नमस्कार। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सूर्य रेखा के बारे में कुछ विशेष चिन्ह और कुछ विशेष एक स्थिति जो सूर्य पर्वत पर आपको दिखाई दे और जब आपको शुभ संकेत उससे मिले तो वो कैसी हो सकती हैं, इसके बारे में आपको बताता हूँ। कभी कभी अगर आप देखें तो हाथ में ये हमें बहुत क्लियर कर लेना होगा। ज़्यादातर लोग मुझसे ये बातें पूछते रहते हैं कि मेरे सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा नहीं है। तो आपको ये बता दूं मैं कि सूर्य पर्वत पर सूर्य रेखा होना बहुत अधिक शुभ नहीं है। कभी कभी अगर आपका सूर्य पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में है, बिल्कुल वेल सेंटर्ड है, सही विकसित है, बहुत अति विकसित भी नहीं है और दबा हुआ भी नहीं है, तीनों स्थितियां नहीं है, वो खिसका हुआ भी नहीं है, बिल्कुल सही सेंट्रल स्थिति में है। यहाँ पर आपको अगर आपका सूर्य पर्वत बिल्कुल सही स्थिति में बीचों बीच आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर उंगली के बिल्कुल मध्य स्थिति में, और अब आपकी उंगली में आप देखें तो उंगली की बनावट ठीक है, एकदम स्वच्छ है, कोई दोष उंगली में आपको दिखाई नहीं दे रहा, कोई विपरीत प्रकार का चिन्ह आपको उंगली में सूर्य की दिखाई नहीं दे रहा है। ऐसी स्थिति में यदि आपके हाथ में कोई सूर्य रेखा नहीं है तो इसका कोई ऐसा मतलब नहीं है कि आपको किसी तरह की परेशानी जीवन में रहेगी। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत जबरदस्त उन्नति जिन्होंने जीवन में की है और उन लोगों के हाथ में किसी भी प्रकार की कोई सूर्य रेखा नहीं है। सफल लोगों के हाथ में सूर्य रेखा नहीं है, तो सूर्य रेखा का सफलता से विशेष संबंध नहीं। अब यदि आपका सूर्य पर्वत बहुत अच्छा है और उस पर सूर्य रेखा भी है तो हाँ, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक स्पष्ट सूर्य रेखा पर, एक साफ सूर्य क्षेत्र पर, अगर आपका सूर्य क्षेत्र बहुत बढ़िया है, निश्चित रूप से उसमें कोई दोष नहीं है, और फिर उस पर एक अशुभ, एक खराब स्थिति वाली सूर्य रेखा बन जाए तो निश्चित रूप से इसे भी बुरा संकेत कहा जाएगा। तो इससे, एक खराब सूर्य रेखा से सूर्य रेखा का न होना अच्छा है। आप ध्यान दीजिएगा, यदि आपका पर्वत बिल्कुल साफ सुथरा है, उस पर किसी तरह का कोई दोष नहीं है और उस पर सूर्य रेखा नहीं है, तो यह होने से ज्यादा बेहतर स्थिति है, क्योंकि इसमें कोई दोष की संभावना होगी ही नहीं। रेखा होगी तो अच्छा और बुरा दोनों प्रकार की हो सकती है। अब यदि आपके हाथ पर सूर्य पर्वत ठीक स्थिति में है या वो बुध की ओर खिसका हुआ है और बहुत ज्यादा शनि की ओर खिसका हुआ नहीं है, अब ऐसी स्थिति में यदि आपके हाथ में सूर्य रेखा हो तो हां, अब ये सूर्य रेखा अच्छी मानी जाएगी। कुछ लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था, कमेंट में मैंने कई लोगों के कमेंट ऐसे पढ़े हैं कि सूर्य रेखा जो मेरी है वो खिसकी हुई है या इधर दोष है उधर दोष है। तो उसके बारे में मैं आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो कुछ प्रश्न मैंने कमेंट्स में पढ़े थे उनके उत्तर मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। संभवतः सभी बातों के उत्तर शायद ना दे पाऊं, लेकिन कोशिश करूंगा कुछ के उत्तर आपको मिल जाएं। यहां किसी व्यक्ति ने पूछा था कि ऊपर की ओर बहुत सारी रेखाएं निकल रही हैं। अगर इस तरह ऊपर की ओर सूर्य रेखा के ऊपर की ओर जाकर पेड़ की तरह बनाती हुई दिखाई दे, ये रेखाएं स्पष्ट होनी चाहिए, टूटी फूटी नहीं होनी चाहिए। तो हाँ, ये उन्नति की रेखाएं हैं। आपके हाथ में सूर्य रेखा के आसपास जब आपको इस तरह से ऊपर निकलती हुई ब्रांचेस दिखाई दें, ज़्यादा तो नहीं, बहुत ज़्यादा होने पर तो आपको उलझने भी बढ़ जाएंगी, लेकिन यदि आपके हाथ में इस तरह से एक दो ब्रांच आपको निकलती हुई दिखाई दें, 1 2 3 4 तक, तो ये अच्छा संकेत है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन इसी को आपने ध्यान रखना है, ये ऊर्ध्वमुखी हो, ऊपर की ओर जा रही हो, उंगली की ओर संकेत कर रही हो। यदि इसके विपरीत में आपको संकेत मिले, यानी कि आपको ये शाखाएं कैसी दिखाई दें, आपको ये शाखाएं दिखाई दें नीचे की ओर आती हुई इस तरह से, अब ये अशुभ है, अब ये बुरी हैं। अधोगामी रेखाएं निश्चित रूप से समस्या पैदा करती हैं। लेकिन आपको यहां एक चीज आपको देखने में मिलेगी, बहुत से हाथों में आप देखेंगे यहां एक सूर्य रेखा है और उससे एक शाखा इस तरह से निकल रही है। यहां असल में ये अशुभ स्थिति नहीं है। अब आप कहेंगे ये भी नीचे की ओर जा रही है, नहीं, असल में ऐसा नहीं है। आप क्या देखेंगे कि पहले पहले ऐसे लोगों के हाथ में इस तरह की रेखा होती है, एक सूर्य रेखा होती है और एक सहायक रेखा होती है।
ये मेरा व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि बहुत समय के बाद क्या होता है कि ये कुछ समय के बाद जब आपका समय बहुत नज़दीक पहुंचता है तो ये सूर्य रेखा में जाकर मिलने लगती है। इस तरह से जब ये सूर्य रेखा में मिल जाए तो ये बहुत शुभ संकेत है। आमतौर पर मैंने जिन लोगों को गवर्नमेंट जॉब करते हुए देखा है, सरकारी नौकरी करते हुए देखा है, या अच्छे पदों पर देखा है, या अच्छी प्रसिद्धि के साथ देखा है, उन लोगों के हाथ में ऐसी रेखाएं मैंने काफ़ी देखी हैं। अब कभी कभी आपको एक तो ये संकेत दिखाई देगा, फिर कुछ लोगों में और जो अधिक प्रसिद्ध है और जो अधिक धनी है उनमें आपको इस तरह का संकेत दिखाई देगा। यानी कि इसी के बीचों बीच एक रेखा और निकलकर समय के साथ मछली का चिन्ह बना लेती है, मत्स्य चिन्ह बना लेती है। जो मत्स्य चिन्ह होता है, ये मत्स्य चिन्ह निश्चित रूप से धन और प्रसिद्धि का संकेत दे रहा होता है। तो यदि आपको किसी व्यक्ति के हाथ में ऐसा चिन्ह दिखाई दे तो आप उसे प्रसिद्धि का संकेत मान सकते हैं। ये मान सकते हैं कि अगर ऐसा व्यक्ति आपसे प्रश्न कर रहा है कि क्या मुझे गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, तो हाँ, उसे गवर्नमेंट जॉब मिलने के चांसेस तो बहुत अच्छे हैं। एक अच्छे पद प्राप्ति की संभावना है, उच्च सफलता की संभावना है। यदि ऐसा व्यक्ति गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास नहीं कर रहा है तो भी उसे सरकार से धन या फिर अच्छा धन लाभ अचानक से किसी अपने ही कार्य से और साथ में प्रसिद्धि भी, दोनों का लाभ हो जाएगा। अब ये आपने देख लिया है। इसके बाद अगर आपको क्या दिखाई देता है कि एक स्वच्छ रूप से, कभी कभी हाथों में हम क्या देखते हैं कि यहाँ ऐसे सूर्य रेखा है और उसके साथ में एक स्वच्छ से, बिल्कुल स्वच्छ से यहाँ पर एक मछली इस तरह से बन जाती है। यह भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है, आकस्मिक धन लाभ की स्थिति मानी जाती है और उच्च सफलता का संकेत होता है। तो यहां भी जब आपको दिखाई दे सूर्य रेखा पर तो भी ऐसा अच्छा होता है। लेकिन यदि आपको क्या दिखाई देता है कि आपको दिखाई देता है कि एकदम अचानक से बहुत सारी आड़ी रेखाएं उभरने लगी हैं जो काट रही हैं बार बार सूर्य रेखा को। ऐसा मैंने कमेंट में पढ़ा, किसी ने प्रश्न किया था। तो ये जब ऐसा आपको अपने हाथ में दिखाई दे तो आप मानेंगे कि आपके जीवन में अब बहुत अड़चनें आने वाली हैं, संघर्ष होने वाला है, आपको इस संघर्ष की तैयारी कर लेनी चाहिए। ऐसा बहुत बार हाथों में देखा जाता है कि जब भी आड़ी रेखाएं दिखाई देंगी, इस तरह अचानक उभरने लगेंगी, तो उस दौरान आपके जीवन में परेशानियां बढ़ जाएंगी। लेकिन समय के साथ ये परेशानियां अपने आप नष्ट भी होने लगती हैं जब इनका समय व्यतीत हो जाए। अगर ये बहुत गहरी और स्थायी हो जाए तब आपके सामने समस्या थोड़ी गहरी हो जाएगी। अगर आपके हाथ में थोड़ी लंबी सूर्य रेखा हो तो ये अच्छी बात है, यानी कि यहाँ नीचे तक यदि सूर्य रेखा आ जाए तो हाँ, ये अच्छी बात है। इसमें जितनी सूर्य रेखा आपकी लंबी होती जाएगी उतनी प्रसिद्धि, उतनी संभावनाएं, उतनी सफलता की क्षमताएं अच्छी होती जा रही हैं। मान लीजिए कि आपने एक YouTube चैनल बनाया और आप उसे सफल करने के लिए बहुत प्रयासरत हैं, और इस प्रयासरत में होते हुए आपने देखा कि आपकी सूर्य रेखा लंबी होने लगी है, तो निश्चित रूप से सफलता आपके नज़दीक है। आप IAS IPS की तैयारी कर रहे हैं और आपने देखा कि आपकी सूर्य रेखा लंबी होने लगी है, तो हाँ, ये बहुत अच्छी और उन्नति की बात है। क्या आप IAS IPS बन सकते हैं, ये प्रश्न बहुत लोगों ने पूछा। अब इसके वैसे तो पूरे हाथ का एनालाइज करके ही ये बताया जा सकता है कि आप IAS IPS बन सकते हैं नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आपका मंगल हाथ में अच्छा होना चाहिए, आपका सूर्य हाथ में अच्छा होना चाहिए, या फिर शनि और सूर्य बहुत अच्छे होने चाहिए, या मंगल और शनि बहुत अच्छा होना चाहिए। डिपेंड करता है आप किस पोस्ट के लिए प्रयास कर रहे हैं, भाग्य आपको किधर लेकर जा रहा है। किंतु यहां आपको एक चीज तो देखनी ही पड़ेगी कि ऐसे लोगों के हाथ में सूर्य रेखा अक्सर लंबी होती है, यहां तक भी हो, लेकिन सूर्य रेखा साफ सुथरी और दोष मुक्त होनी चाहिए। एक बात तो ये होती है। दूसरी बात ये होती है कि सूर्य रेखा के ऊपर कोई अशुभ चिन्ह नहीं होना चाहिए, वरना आप देखते हैं ऐसे लोग भी हैं। कुछ लोगों के हाथ में मैं क्या देखता हूं कि सूर्य रेखा पर बहुत गहरा द्वीप बना हुआ, बड़ा सा एक द्वीप बन गया है। अब ऐसे लोग जो हैं उन्होंने गवर्नमेंट प्रयास किया, उन्होंने गवर्नमेंट जॉब हासिल की, लेकिन उसके बाद उनकी वो जॉब चली गई, किसी कारण से वो छूट गई। तो इस तरह के कुछ दोष हो सकते हैं, जैसे कि द्वीप बन रहा हो या फिर क्रॉस बन रहा हो, इस तरह का कोई चिन्ह उनके हाथ में आपको यहाँ सूर्य पर्वत पर मिल सकता है। तो गवर्नमेंट जॉब की दृष्टि से ये वाला मामला भी बहुत गंभीर दृष्टि से देखा जाना चाहिए। हालांकि सूर्य न सिर्फ गवर्नमेंट जॉब का प्रतीक है, राजनीति का प्रतीक भी है, आपकी नेतृत्व क्षमता का प्रतीक भी है, आपकी प्रसिद्धि का प्रतीक भी है। तो नेम आना बहुत एक अलग बात हो गई, और उसको डी फेम में बदलने में बहुत देर नहीं लगती है। आपने फेम हासिल किया, नेम हासिल किया, और अचानक से आप क्या देखेंगे, आपका नाम, आपकी प्रसिद्धि अचानक से अपमान में, अप्रसिद्धि में, बदनामी में बदल गई।
ये जो अपयश हो रहा है इसके कारण कुछ ऐसे हाथ में सूर्य रेखा पर कुछ हाथों में क्या देखते हैं, कुछ व्यक्ति मुझे प्रश्न में पूछ रहे थे कि अगर इसका आपको ब्रांच जो है आपको सूर्य शनि की ओर जाती हुई आपको एक ब्रांच दिखाई दे। अब शनि की ओर जाती हुई जो ब्रांच है ना सूर्य की, ये आपके लिए आमतौर पर तो ये माना जाता है कि शनि और सूर्य की युति हो गई, ये खराब हो गया, लेकिन असल में ऐसा नहीं होता। यहाँ जब भी कोई शाखा शनि से या किसी और ग्रह से सूर्य पर आएगी तो वो सूर्य की रेखा को उसके गुण दे देगी। यहाँ आपको प्रसिद्धि मिलेगी, धन मिलेगा, लेकिन साथ साथ एक चीज़ और हो जाती है, यहाँ पर ऐसा व्यक्ति का आत्म जो अनुशासन है वो बहुत बढ़ जाता है, सेल्फ डिसिप्लिन बहुत बढ़ जाता है। आत्म अनुशासन, आत्मसम्मान और साथ में अपना मौन की जो शक्ति है वो ऐसे व्यक्ति में बढ़ जाती है। शनि जो है, शनि आपको इंट्रोवर्ट करता है और सूर्य एक्सट्रोवर्ट वाला आदमी है, तो ऐसे में दोनों तरह के सामंजस्य बैठ जाते हैं। ऐसे व्यक्ति की बोलने की कला जहाँ बहुत अच्छी हो जाती है, वहीं उसकी अनुभव करने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है। तो दोनों ही चीज़ें होने पर ऐसा व्यक्ति प्रसिद्धि का अभिमान नहीं लेता, प्रसिद्धि में बहुत अधिक बकवादी नहीं हो जाता, बहुत अननेसेसरी तरीके से नहीं बोलने लगता, और ऐसे कारण से उसकी जो प्रसिद्धि है वो बहुत संयमित रहती है। ऐसा व्यक्ति महान उन्नति की ओर अग्रसर हो सकता है। तो ये जो शाखा है ये बहुत अच्छी, लेकिन कुछ हाथों में आपको क्या दिखाई देगा कि शाखा यहाँ ना जाकर ना एक छोटी सी शाखा आपको बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे। अगर बुध पे कोई शाख जा रही है तो यह भी सरकारी क्षेत्रों में सफलता के साथ साथ आपको बौद्धिक प्रवीणता भी देगी। तो जब आपके हाथ में ये उभरने लगे तो अब आपकी जो बौद्धिक समझ है वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी बढ़िया हो रही है। अगर आप किसी कंपटीशन को पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो ये रेखा आप में और ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। तो इस कारण से कोई शाखा यदि आपकी हाथ में सूर्य रेखा पर निकल रही है और कहीं जा रही है तो ये भी आपको आपको मतलब एक अननेसेसरी एक्स्ट्रा पावर देने वाली हो जाती है, और इस तरह से आपकी सफलताओं के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो यदि आप भी किसी अच्छे कॉम्पिटिटिव टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको अगर यह हाथ में रेखा बुध की ओर जाती हुई दिखाई दे, ये सूर्य रेखा आपको लगता है कि आपकी बहुत अच्छी होने लगी है, स्वच्छ बनने लगी है, तो हाँ, ये इस बात का संकेत हो सकता है कि आपको सफलता मिलने वाली है और आपको अपने पुरुषार्थ को और बढ़ा देना चाहिए। तो आज की वीडियो में इतना ही बात करेंगे। अगली वीडियो में किसी अगले विषय पर बात करूंगा। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।